मोदी की विदेश नीति हो गई फेल। एशिया के देश भारत को दिखा रहे आंख। नेपाल अलग राह पर चल रहा है तो पाकिस्तान से आज तक बात नहीं हुई। श्रीलंका चीन की चाल में फंसा, बांग्लादेश में भारत बेकार हुआ। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जब से जयशंकर भारत के विदेश मंत्री बने हैं, विदेशी मामलों के जानकार काफी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी की विदेश नीति रसातल में चली गई है। इसको लेकर कॉन्फ्रेंस तीखा हमला करती है और आरोप लगाती है कि जयशंकर को भारत का सबसे असफल विदेश मंत्री है, क्योंकि चीन के प्रति चापलूसी भरी टिप्पणी करते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान अपने बयानों से करते हैं, जो भारत चीन सीमा पर तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए हमारी रक्षा करते हैं। इसके साथ ही साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका हमसे दूर चले गए हैं और इन देशों में चीन अपना पैर पसार रहा है और ये भारत के लिए कठिन दौर है, क्योंकि अगर विदेश नीति अच्छी होती तो ये देश भारत को छोड़कर चीन के पास नहीं जाते। और अगर इन आरोपों को देखें तो कांग्रेस का आरोप सही भी लगता है। आप दूर ना जाकर दो देशों की हालत से इसे समझ भी सकते हैं। पहला नेपाल, दूसरा बांग्लादेश। हम दूसरे देश बांग्लादेश की पहले बात करेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना निर्वासित जीवन जी रही है और देश में आंतरिक कलह जारी है। शेख हसीना के खिलाफ आरक्षण विरोधी लहर ने सरकार को गिरा दिया। इस पर भारत पर तीखा हमला करते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता भारत की कड़ी आलोचना करते हुए कहते हैं कि बांग्लादेश के प्रति भारत की आधारिक नीति पूरी तरह से बकवास है। भारत नीति को बनाने में शक्तिशाली सिविल सेवक, सेवानिवृत्त राजनयिक, विचारक और पत्रकार शामिल थे, जिन्होंने जमीन पर राजनीतिक नब्ज को महसूस किए बिना सुरक्षा को प्राथमिकता दी और भारत के हाथ से बांग्लादेश निकल गया। और अब क्या हालात है आप देख सकते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ है हमारा, और लोग कहते हैं कि ये रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन अब भारत नेपाल का रिश्ता उतना अच्छा नहीं रहा और लगातार अब भारत के साथ नेपाल का रिश्ता खराब होता जा रहा है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली उसी से आज एक बार फिर पीएम है और चीन की तरफ उनका झुकाव है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का विवाद आप जानते हैं। इसके साथ ही साथ नेपाल का नया नक्शा जारी करना केपी शर्मा ओली का भारत को धमकी देने जैसा है। फिर भी भारत चुप है और अपने सिरे से काम कर रहा है, लेकिन ओली सरकार अपने हिसाब से भारत को साधने के बजाय चीन को नेपाल में पैर पसारने का मौका दे रही है। इसके साथ ही साथ ऐसा माहौल बन गया है कि अब नेपाली भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं और नफरत भी पालने लगे हैं। इन्हीं सब बातों से कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति नेपाल में फेल रही, लेकिन भारत के हाथ से नेपाल फिसला नहीं है। लेकिन आलोचक तो आलोचक ठहरे, वो तो अपनी बात रखेंगे ही। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी की परीक्षा में जयशंकर फेल हो गए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।